जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर, स्टूडेंट्स की बात तक ठीक से सुनी नहीं जा रही। जो टीचर्स है उन्हें तक लाठीचार्ज करके वहां से हटाया जा रहा है। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम होती है, बस सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, या राजस्थान के स्टूडेंट उनको अंडमान उडुपी एक नोटिस तक दी नहीं गई। ये जो सिस्टम है ये कितना लैक कर रहा है। क्या हम सच में एक डेमोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं? काफी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सारे इश्यूज पहले भी उठे, ब्लैकलिस्टेड था। फर्क किसे पड़ता? हम जैसे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स यार उनके सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। और मैं अपने ओपिनियंस इस वीडियो के अंदर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो पूरा एनवायरनमेंट है वो अपने देश के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ, क्यों अपने देश में ये हालत है अभी कि हम स्टूडेंट्स की बात तक ठीक से सुनी नहीं जा रही। क्या ये सच में अच्छी बात हो रही है जो स्टूडेंट के साथ आज वहां पर हो रहा है? जो टीचर्स है उन्हें तक लाठीचार्ज करके वहां से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम होती है वो हो रही थी। इसके दौरान क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स है जिन्हें सेंटर्स काफी दूर दूर तक अलोकेट भी किए गए, जहां पर सेंटर पे पहुंचने के बाद पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो चुकी है, या तो सर्वर इश्यूज है, काफी सारी अलग अलग चीजों की वजह से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा दिक्कतें सहनी पड़ी। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को सेंटर्स इतनी दूरी पर एलोकेट किए गए जिससे कि कुछ स्टूडेंट को जो बिहार या फिर पंजाब या फिर हरियाणा के स्टूडेंट या राजस्थान के स्टूडेंट उनको अंडमान उडुपी इन जगहों पर सेंटर एलोकेट किए गए। और वहां पर जाकर भी क्या पता चलता है कि एक तो एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है या फिर बायोमेट्रिक्स जो है उनका काम नहीं कर रहा, एक नोटिस तक दी नहीं गई। तो स्टूडेंट्स को मिला क्या? सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें जो सर्वर क्रैश इश्यूज है, जो बायोमेट्रिक्स इश्यूज है, ये स्टूडेंट्स को सेंटर में जाकर मिले। ये जो आज के डिजिटल समय में अगर एक ईमेल तक आपको नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स तक नहीं मैसेज पहुंचा सकते, ये जो सिस्टम है ये कितना लैक कर रहा है। क्या सच में हम लोग इतने पिछड़े हुए आज कि हम जो स्टूडेंट्स है जो उनके सपने हैं उनको हम लोग क्रश कर रहे हैं? जो 31 जुलाई को जंतर मंतर में जो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर जो स्टूडेंट्स पर जो टीचर्स पर लाठीचार्ज हुआ, वो देखकर मैं अंदर से हैरान हूँ कि क्या हम सच में एक डेमोक्रेसी के अंदर जी रहे हैं? जो गरीब स्टूडेंट्स है उनका हक मार रहे हैं। इस मैटर पर गवर्नमेंट का भी कुछ अभी तक मुझे आंसर दिखा नहीं हो। और ये सिर्फ इस वाले केस की बात नहीं है, इससे पहले भी काफी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये सारे इश्यूज पहले भी उठे। 2024 में जो नीट के एग्जाम्स के जो भी हुए थे, पेपर लीक्स के इंसिडेंट जो भी प्रोटेस्ट हुए थे, वो अभी 1 साल भी नहीं हुआ ठीक से। उसके बाद एक कानून भी लाया गया 2024 में, ये इन सब चीजों को रोकने के लिए लेके आए। क्या सिर्फ एक कवर अप है या फिर सच में गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है इन चीजों पर? मतलब आप स्टूडेंट पर लाठीचार्ज तक कर रहे हैं। और जब पूछा गया मीडिया द्वारा सुन लो पुलिस से, तो पुलिस कह रही कि कुछ भी कोई फोर्स यूज नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है। तो जो स्टूडेंट्स वहां पर है उनके कुछ ही डिमांड्स है, जैसे कि ये जो पूरा मामला हुआ है इसके ऊपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, इसके अलावा इसके अंदर काफी सारे सुधार हो, और जो वेंडर है उसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन बैठे और एक बेटर वेंडर को ये सब चीजों का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। और एसएससी ने ये जो वेंडर है, इस बात से आप लोग को एक बात बता दूं कि एसएससी ने ये जो एग्जामिनेशन है उसका कॉन्ट्रैक्ट किससे दिया? एक ऐसे ग्रुप को जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड था। क्या कोई जांच करते हो या फिर सिर्फ ऐसे ही? एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया कि इसके पीछे रीजन क्या, क्योंकि 220 रुपये पर पर्सन इन्होंने कुछ बिडिंग की, वेंडर ने। ये जो वेंडर है उसका नाम मैं लिख दूंगा उनका, और उनसे नीचे कौन था? टीसीएस 350 रुपीज पर पर्सन के। मतलब इतने से पैसे बचाने के लिए आप लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य दाव पे लगा दिया। मुझे सच में समझ में कितने पैसे के पीछे भागेंगे हमारी गवर्नमेंट। क्या है ना, हम जैसे जो आम आदमी है ना, सच में फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बाहर निकलते हैं तो रोड की दिक्कत, ट्रैफिक की दिक्कत, पोल्यूशन की दिक्कत, पेट्रोल हाई प्राइजेस, कोई चीज खरीदने जाओ तो इस पे टैक्स, उस पे टैक्स। ये इतने सारे झंझट में ना हमारी कुछ ही उम्मीदें रहती है, कुछ स्टूडेंट्स की, हम लोग की जो उम्मीदें होती है ना, कुछ ही जगह से होती है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और आप उसे भी क्रश कर देते हैं। और ये सब सारी चीजें जब चल रही थी ना, उत्तराखंड में हल्द्वानी में क्या हुआ पता है? 9 लोग पकड़े गए जो ये जो पेपर थे ना, इसको एग्जाम, ये जो एग्जाम थे उसे कॉम्प्रोमाइज करते हुए, क्योंकि उन लोगों ने कुछ रिमोट चीटिंग होती है ना, तो वो कर रहे थे वो लोग। ये सारी चीज जो पेपर लीक्स होते कहाँ से?
या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल से होंगे या फिर जो वेंडर है वहाँ उसके हाथों होंगे। तो ये जो सारी चीजें, इन पे इन्वेस्टिगेशन कब होगी, इनमें सुधार कब होगा? अगर कोई इंसान अगर जाके प्रोटेस्ट कर रहा है वो भी शांतिपूर्वक, उस पर भी आप प्रॉब्लम है। और एक पुलिस वाला क्या कहते हैं, आप मर्द होते तो ये वर्दी पहनते, ऐसा कुछ कह रहे थे। अगर मुझे वो वीडियो मिला तो मैं डाल दूंगा। तो ये भाषा है हमारे पुलिस वालों की। सच कह रहा हूँ, हमारा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ये जो स्वदेश मूवी में डायलॉग था ना शाहरुख खान का, ये सच्चाई है हमारे देश की। आज भी हम कास्ट लैंग्वेज के ऊपर से लड़ते रहते हैं, और ये जो सारी चीजें इनके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बात भी नहीं कर रही, सिर्फ वो जो ऊपर ऊपर बात कर देती है। मतलब मुझे तो देखकर लग भी रहा होगा कि मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड लग रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अलग ही चीजों में बिजी है। और ऐसा नहीं मैं किसी गवर्नमेंट या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना चाहता हूँ। मैं मेरी लाइफ बेहतर चाहता हूँ, मेरे फ्यूचर बेहतर हो, मैं वो चाहता हूँ। इसलिए हम लोग यहाँ पर आके बात कर रहे हैं। मेरे दोस्त भी, ये जो चैनल हम लोगों ने खोला है ये इसी के लिए खोला है कि यार एक हमारे देश का एक बेटर रूप हम देख सकें, लोगों तक हमारी बातें पहुंचा सकें, ताकि यार सभी लोग जानेंगे ना तो इस देश के अंदर कोई बदलाव होगा। क्योंकि गरीबों को तो फर्क नहीं पड़ने वाला, उन्हें 2 रोटी से मतलब है। अमीरों को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो बाहर जा रहे हैं। फर्क किसे पड़ता है? हम जैसे मिडिल क्लास को। अगर आप लोग भी सच में इस देश के अंदर कोई बदलाव चाहते हो ना, तो मैं सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा। इस वीडियो को शेयर करो ना करो ये सब आपके ऊपर है। काम करो, जाओ ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट, जहां पर भी आप लोग अपनी आवाज उठा सकते हो उठाओ। क्योंकि यार हमारे जो एक ट्वीट से ना काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, सच में पड़ता है दोस्तों। सोशल मीडिया काफी पावरफुल टूल है। अगर हम लोग खुद जाकर वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपनी वॉइस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं ना। क्योंकि ये लोग जो स्टूडेंट्स यार उनके सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। और एक बात दोस्तों, अगर यार सच में कुछ कर दिखाना है ना, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी मत भागो। लाइफ में कुछ अलग करो, जो मौका मिले, जहां मौका मिले, काम करने को मिले करो। रैट रेस में मत फंसो यार। जॉब वैकेंसीज थोड़ी सी होती है, हम लोग इतने सारे लोग फॉर्म भर देते हैं गवर्नमेंट जॉब। क्या है ना, जो पेरेंट्स भी है और हम लोग भी यार एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं। एक सिक्योर फ्यूचर जहाँ पर जॉब गारंटी हो, टेंशन ना हो कम से कम यार दिमाग में कि भाई हमें निकाला जा सकता है। जैसे अब मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक डर हमेशा सताता है कि अगर मुझे अगले 1 साल में निकाल दिया तो मेरा क्या होगा। तो ये डर हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, हमारे दिल में रहता है। तो उसकी वजह से ना डर डर के जीना पड़ता है। कुछ करे, कुछ कोशिश करते रहते हैं हम लोग भी। और हाँ, ऐसे जो टॉपिक्स है ना, इनके ऊपर आवाज उठाओ, क्योंकि आवाज उठाने से ना चेंज आता है, थोड़ा थोड़ा पर आता है। ये जो पूरा माहौल चल रहा है उसके ऊपर आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए वो डेफिनेटली मुझे बताना। क्योंकि मैं अपने थॉट्स रखता हूँ, मैं कुछ दिल से जो भी निकल रहा है ना तो वो मैं कैमरे के सामने आकर बात करना चाहता हूँ कि यार पेपर लीक्स, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। क्योंकि हर साल ये 2016 से मैं मतलब देख रहा था कि 2016 से कुछ यही प्रॉब्लम चल रही है। पेपर लीक्स हो गए, कुछ ना कुछ जो इश्यूज है, ये पूरा एक सिस्टम का फेलियर है। कानून लागना, कुछ बातें वो वादे करना, ये सिर्फ एक कवर अप है दोस्तों। इससे ना कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक एक्चुअल में वो जो इम्प्लीमेंट नहीं होते ना सारी चीज़ें, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। मैंने इस चैनल को इसीलिए खोला है कि इसके ऊपर बातें करेंगे, मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा, ताकि यार जितने ज़्यादा लोग बातें करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है हमारे देश की ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब तक बात नहीं करेंगे, इश्यूज पे, प्रॉब्लम से बात नहीं करेंगे ना, तब तक कोई बदलाव तो आएगा नहीं। और हमेशा डिफेंड करके कुछ नहीं होने वाला। हमारे देश को डिफेंड करके कुछ नहीं होगा। हमारा देश जिसमें आ गया इकोनॉमी, उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा। पर जो बदलाव, जिन चीज़ों के बारे में बात करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत है, वहाँ पर उठानी ही चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जब तक प्रेशर में नहीं रहेगी वो कोई अच्छा काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली में हो रहा है वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, एक टाइप का बगावत है, जिसकी वजह से ना जो हमारे सपनों को कुचल रहे हैं ना उनके विरुद्ध, ताकि इस समाज में, इस जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कोई चेंजेस आए। आप लोग का क्या मानना है? ये जो भी प्रदर्शन हो रहा है इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है, मुझे कमेंट्स में डेफिनेटली बताओ यार। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मैं थॉट जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये कोई मैं बताऊँ कि वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कमेंट करो। मुझे एक्चुअल में जानना है कि ये जो इशू है इसके ऊपर कोई और पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ।
तो वो सारी चीज़ें वो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा। वैसे भी नया चैनल है तो मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे नहीं, बट जितने भी आएंगे मैं वो डिटेल में पढ़ूंगा और इसके ऊपर बात भी करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।